धन वैभव को अपना मानते तो मैं बड़ा आदमी, धन वैभव नहीं तो मैं छोटा आदमी। ये बिल्कुल मन की बेवकूफ़ी है। वास्तव में तुम बड़े आदमी नहीं हो, छोटे आदमी नहीं हो। वास्तव में तुम सुखी भी नहीं हो, दुखी भी नहीं हो। वास्तव में ये सुख दुख आते हैं जाते हैं, बड़ापन छोटापन का भाव आता जाता है। तुम हो अपने आप हर परिस्थिति के बाप, हम भगवान के भगवान हमारे। काय को सुख की नालियों में धकेले जाना, काय को दुख के दलदल में अपने को फंसाना। यस्य ज्ञानमयम तपः, ज्ञान के प्रकाश में जियो। काय को अपने जीवन को दलदल में घुसेड़। इसकी तो 2 गाड़ियां हैं, मैं तो स्कूटर पे जा रहा हूं, मैं छोटा आदमी वो बड़ा आदमी। काय को सुकड़ते हो? इसके पास 4 नौकर और मैं खुद नौकरी करता हूं, मैं छोटा आदमी। ओ ये शरीर और बाहर की परिस्थिति तो जैसे जल में बुलबुला, जैसे जल में बुलबुला उपजे बिन से नीत, जग रचना तैसी रची जान ले रे मीत। जैसे जल में बुलबुले पैदा हो के लीन हो जाते, ऐसे ही सब हो के लीन होता है। उसमें अपने मैं को काय को उलझाते हो। पक्का कर दो, मैं बोलता हूं आप बोलना। बोलो, आदर तथा अनादर। आदर तथा अनादर। जरा कमर सीधी करके, जिसको दब्बू होना है वो झुक के बैठा करे। जो झुक के बैठते हैं उन पर दूसरों का रुबाब चलता है, दूसरों प्रभाव में रहते हैं, छोटी नौकरी करेंगे। और जो कमर सीधी करके बैठेंगे देर सबेर ऊंचे पदों को शोभायमान कर देंगे। सत्संग में क्या नहीं मिलता है, 2-5 मिनट में कितना जानने को मिल जाता है। सत्संग की बड़ी भारी महिमा है। जो सत्संग में आते हैं और दूसरे को ले जाते हैं, वो अन्नदान, भूमिदान, कन्यादान, गौदान, सुवर्ण दान, सभी दानों से ऊंचे में ऊंचा दान सत्संग दान है। सत्संग में तो पड़ोसी को, बीमार को, लाचार को, मोहताज को, बुढ़े को, बुढ़ियों को भी अपना खर्च करके भी सत्संग में ले जाना चाहिए, ताकि सत्संग की 2 प्रकाशमयी बातें सुनेंगे तो देर सबेर सदगति हो जाएगी, 84 लाख योनियों से छूट जाएंगे। ऐसा सत्संग की महिमा। रामायण में कहते हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक अंग, तुली न पहुंचे सकल मिले जो सुख लाओ सत्संग। सत्संग का ऐसा भारी प्रभाव। मैं एक शराबी की बात कहूंगा जिसका नाम तुम जानते हो। भयंकर शराबी था। ऐसा शराबी पूरे दुन में नहीं मिलेगा। पूरा दुन तो क्या, हिंदुस्तान में भी ऐसा शराबी नहीं मिलेगा। ऐसे शराबी का नाम तुम जानते हो। जिस शराबी का तुम नाम जानते हो उसी की मैं कथा कहूंगा। वो शराबी अपना जन्म दिवस था, सुबह सुबह जाम पर जाम, मुंह भी शराब से धो ले और कुल्ला भी उसी का करे, आज बर्थडे है। ऐसा शराबी मिलेगा क्या? और फिर ठीक ठाक होकर सज धज के जा रहा था वैश्या के पास। चांदी का थाल लेकर उसमें मेवे मिठाइयों को स्वस्तिकाकार बनाकर जा रहा था। 2 पैग भी पी लेता। नशे नशे में जा रहा था तो कहीं पुराना होती ना साधु संतों की कुटिया फुटिया और टूटी फूटी मलबा, जो जमीन में गड़ा हुआ ईंट का टुकड़ा रोड़ा, उस रोड़े से शराबी का पैर टकराया और धड़ाक गिर पड़ा। 1.25 मुहूर्त तक वहां पड़ा रहा। तो वहां संत थे तो लोग जाते आते थे, सत्संग का प्रभाव था। 1.25 मुहूर्त तक उस शराबी ने वहां गुजारा। फिर मूर्छा मिटी और सारा दिमाग बदला। अपने को धिक्कारा कि मैं आज जन्म दिवस पर वैश्या के पास जा रहा हूं, मुझे धिक्कार है। वो जो चांदी का थाली थी और जो मेवा मिठाई थी बांट दिया, दान कर दिया। दिन बीता, महीने और वर्ष बीते और वो शराबी मर गया, जिसका तुम नाम जानते हो। तुम उसका नाम बोल चुके हो। पता है
तुमको? नहीं। साथ में है रब, उसका ही पता नहीं तो शराबी का क्या पता होगा? जिसकी सत्ता से आंख देखती है, मन सोचता है, वो साथ में अभी तक पता नहीं, तो शराबी का पता कैसे करोगे? मर गया। चित्रगुप्त ने यमराज को बताया कि इसके जीवन में कोई पुण्य घड़ियां नहीं है, कोई सत्कर्म नहीं है, भयंकर शराबी है। इसको हजारों वर्ष नरक की नीच योनियों में जाना होगा। हाँ, एक इसकी 1.25 मुहूर्त की कमाई है। कोई ब्रह्मज्ञानी संत के डेरे पर पड़ा था मूर्छित अवस्था में, और बाद में उठा तो प्रायश्चित करता हुआ उठा। जहां सत्पुरुष होते, तीर्थ क्षेत्र में किया हुआ प्रायश्चित पापों को मिटाता है। जहां सच्चे संत होते, वो जगह तीर्थत्व में बदल जाती। और इसने जो कुछ थाली वाली थी वो दान पुण्य कर दिया, तो इसका खाली इसके भाग्य में पुण्य है, बाकी पाप ही पाप है। तो बोले 1.25 मुहूर्त इंद्र आसन पर बैठ सकता है। 1.25 मुहूर्त संत के यहाँ पड़ा रहा, 1.25 मुहूर्त तक इंद्र आसन पर बैठ सकता है। अब उसी शराबी से पूछा जाए, 1.25 मुहूर्त इंद्र का आसन भोगोगे पहले कि हजारों जन्म का नारकीय दुख भोगने के बाद बनोगे? 1.25 मुहूर्त पहले भोगना है कि बाद में भोगना है? शराबी ने कहा, पहले ही भोग ले, 1.25 मुहूर्त का इंतजार कौन करे। इंद्रासन पर बिठाए गए। सोचा कि 1.25 मुहूर्त में तो उतर जाऊंगा। संत के द्वार पर मूर्छित अवस्था में पड़ा रहा तो इतना प्रभाव हुआ, अगर संत की सेवा मिल जाए। वशिष्ठ महाराज का आवाहन किया, नाम सुना है तुमने, वशिष्ठ महाराज। कामधेनु गाय स्वर्ग की वशिष्ठ जी को दे दी। वशिष्ठ के पास कामधेनु गाय थी, इतिहास साक्षी। उच्च श्रवा घोड़ा विश्वामित्र को दे डाला। कौंडिन्य ऋषि का आवाहन किया और स्वर्ग की चिंतामणि उनको दे डाली। इतने में तो इंद्र हल्ला करता हुआ गुरु के पास पहुंचा। गुरु ने कहा, देख, 1.25 मुहूर्त में इस शराबी ने ऐसा वस्तुओं का उपयोग किया है कि इसका जुग जुग में नाम होगा, और तुम वर्षों तक भोगी बनकर पुण्य नष्ट कर रहे हो। बेटे, वस्तु मिले तो इसका उपयोग करो, उपभोग मत करो। कोई भी पद सत्ता मिले उसका मजा मत लो, उसका सही माना में उपयोग करो, तो मिली हुई योग्यता निखरेगी। मिली हुई योग्यता का भोग करोगे तो डाउन हो जाओगे। ये प्राकृतिक नियम है। मिली हुई योग्यता, हम संत हैं, मिली हुई योग्यता को अगर खा पी कर मजा लेते तो हमारा क्या हाल होता। मिली हुई योग्यता को समाज रूपी देवता की सेवा में लगाते तो क्या हमारा हाल चमक रहा है। करोड़ों लोग रोज मत्था टेकते, सुनते हैं कई चैनलों में। मिली हुई योग्यता का उपभोग न करो, उपयोग करो। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। मिली हुई योग्यता का जितना उपयोग करते जाओगे उतने तुम ऊंचे होते जाओगे, उसको कोई रोक नहीं सकता। मिली हुई योग्यता का सदुपयोग करो, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, तो तुम्हारे विकास को कोई रोक नहीं सकता। और मिली हुई योग्यता का उपभोग करोगे तो तुम्हारे विकास को कोई आगे बढ़ा नहीं सकता। ये प्राकृतिक नियम है। ये भगवान को भी लागू पड़ेंगे, संत को भी लागू पड़ेंगे और आपको भी लागू पड़ेंगे। दौड़ते दौड़ते आए चित्रगुप्त जी। भो 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 साधो, अब तुम्हें नारकी योनियों में नहीं जाना पड़ेगा। तुम राजा विरोचन के यहाँ राजकुमार के रूप में पैदा होगे और तुम्हारा नाम बलि राजा पड़ेगा। आज भी कोई सेवा करता है देश की, बोले इसने बलिदान कर दिया। इस पत्रकार ने जवानी के ऐश आराम का बलिदान कर दिया देश की सेवा की। इस संत ने अपने ऐश आराम का बलिदान करके समाज को जगाया, अपने ऐश आराम का बलिदान करके ये कर दिया। वो इसी बलि राजा का नाम जुड़ता है। क्या ख्याल है? सुना है ना उस शराबी का नाम? देख लो, सत्संग की आधी घड़ी इस घोर शराबी को इतना प्रसिद्ध बना सकती है, तो तुम्हारा हमारा कहना ही क्या। चुप बैठे हो, शर्म नहीं आती? बोले जय हो प्रभु तेरी जय हो।
हरि ओम, जय हो प्रभु, जय हो। वाह प्रभु वाह, हरि ओम हरि ओम, हरे हरे ऐसा बोला करो। वाह 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 प्रभु वाह, हरे हरे। प्रभु के नाम की महिमा कैसी भयंकर, शराबी को ऐसा बना देता है।